Now guys, look at this first question. A cricket ball hit at 45 degree to the horizontal with the kinetic energy. The kinetic energy at the highest point is what? देखो आपके पास में ऐसे दिया है कि एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपने क्रिकेट बॉल को हिट किया है। क्रिकेट बॉल को जब हिट किया था तो ये कैसे लॉन्च होगी? भाई ये लॉन्च होगी अपवर्ड लाइक दिस। इन्होंने कहा कि ये हिट किया है 45 डिग्री पे। जिसने भी इसको मारा है, धोनी ने मारा है, सचिन ने मारा है, सहवाग ने मारा है, इसको थ्रो किया 45 डिग्री पे। तो आपकी जो बॉल है इस तरीके से आगे की ओर जाएगी। इट विल हिट द ग्राउंड अगेन। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि जो काइनेटिक एनर्जी है इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम यू स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। ग्राउंड पे इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम यू स्क्वायर, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि इसको के मान लो। थीटा 45 है तो हाईएस्ट पॉइंट की जो काइनेटिक एनर्जी है दिस इज हाफ एम यू स्क्वायर। इसको तो मैं के लिखूंगा और ये आएगा कॉस स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री। कॉस 45 1/√2 होता है। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 1/2 बनेगा। योर आंसर शुड कम आउट टू बी k/2। चेक करो, ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम फर्स्ट के क्वेश्चन जैसा ही है। आपने इसको ट्राई करना है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। यू हैव टू वर्क इट आउट। नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है गन फायर्स 2 बुलेट्स एट 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो भाई देखो आपकी नॉलेज बड़ी शार्प एंड क्लेवर होनी चाहिए, बड़ी शार्प एंड क्लियर होनी चाहिए। 60 + 30 90 बनता है। ऐसे क्या हमने कोई बात करी थी? भाई हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाली बात करी थी कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर 2 प्रोजेक्टाइल को विद द सेम वेलोसिटी लॉन्च करूंगा तो उनकी रेंज सेम होगी। यहां भी ये लिखा है गन फायर्स 2 बुलेट्स। आप बुलेट भी फायर करते हो तो बुलेट का पास भी प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है। नाउ द बुलेट स्ट्राइक द सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये तो बात हमने बोली थी। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट फॉर द 2 बुलेट्स इज व्हाट? ओके, एक आप बुलेट को लॉन्च कर रहे हो 60 डिग्री पे और एक बुलेट को आप लॉन्च कर रहे हो 30 डिग्री पे। भाई हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह पहले वाले में 60 डिग्री आएगा, नीचे आएगा 2g, और दूसरे वाले पार्ट में आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री, नीचे आएगा 2g। नाउ इफ यू टेक द एलसीएम, इफ यू डिवाइड दिस, तो भाई ऊपर बच रहा है आपका साइन 60 का स्क्वायर, नीचे बच रहा है आपका साइन 30 का स्क्वायर। साइन 60 क्या होता है? इट इज √3/2 इसका स्क्वायर, नीचे 1/2 इसका स्क्वायर। Now, if you try to solve this, you will get a ratio of 3:1. Check करो 3:1 है? Yes, B option. Now, question number 4 की बात कर रहे हैं। Projectile can have the same range on the 2 angles. ये तो हम बात अभी पिछले क्वेश्चन में भी करके हटे हैं। If T1 is the T1 and T2 are the times of the flight in 2 cases. ठीक है, आपने लॉन्च किया है, एक एंगल है अल्फा और ये अल्फा को हम लिख रहे हैं थीटा यहाँ पर, और दूसरा एंगल है आपका बीटा। बीटा को हम लिख रहे हैं 90 माइनस थीटा। 2 एंगल पे आपने लॉन्च किया। T1 टाइम है जब एंगल ऑफ लॉन्च अल्फा है, T2 टाइम है जब एंगल ऑफ लॉन्च बीटा है। कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 टाइम्स, मतलब आप जब T1 इंटू T2 करोगे तो क्या निकल के सामने आएगा, इसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो लेट अस स्टार्ट डूइंग इट। T1 क्या होगा? 2u साइन थीटा अपॉन g। भाई T2 क्या होगा? 2u साइन 90 माइनस थीटा। भाई 90 माइनस थीटा क्या होता है? सबको पता है, दिस इज कॉस ऑफ थीटा। तो इट कैन बी रिटन एज 2u cos थीटा बाय g। और इसके बाद इफ आई टॉक अबाउट कि अगर मुझे T1 इंटू T2 करना है तो दिस इज 2u साइन थीटा बाय g 2u cos थीटा बाय g। तो ये बनेगा 2 2 जा 4 u जा u स्क्वायर। हालांकि u कोई टर्म नहीं होती, बट ओके, u इंटू यू इज यू स्क्वायर, नीचे आपका g इंटू जी स्क्वायर। अब यहां पर मैं कुछ चेंजेस यहां पर कर रहा हूं। मैं 2/g एक टर्म अलग निकाल रहा हूं u स्क्वायर, और एक 2 साइन थीटा cos थीटा मैं बैक साइड में लेके जा रहा हूं, और नीचे g। नाउ अगर इसको और आगे सिंप्लीफाई करें हम तो आपके पास में आएगा, लेट मी राइट इट हियर, T1 T2 2/g को अलग कर देते हैं। अंदर जो पूरी वैल्यू बच रही है ये रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल के बराबर है,
क्योंकि रेंज का जो फॉर्मूला है, इफ यू रिमेंबर, दिस इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और साइन 2 थीटा को क्या लिखते थे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इट इज सेम एज व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग हियर। अब हमें तो यहाँ पर देखो इन्होंने प्रोपोर्शनलिटी के साइन दे रखे हैं, तो 2 अपॉन जी अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है, तो T1 T2 प्रोपोर्शनल टू R, सो दैट इज द ऑप्शन। चेक करो, ए ऑप्शन है। यहाँ पर बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन में लिखा है द हाइट y एंड द डिस्टेंस x अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ सर्टेन प्लैनेट, राइट, विद नो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर नहीं है यहाँ पर, आर गिवन एज y आपको दे रखा है, y है 8t माइनस 5t स्क्वायर, और x आपको दे रखा है 6t, राइट, वेयर t इज इन सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। यहाँ पर एक वर्ड होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पर इनिशियल वर्ड नहीं दिया, कोई बात नहीं। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल ये कह रहे हैं, तो जब यहाँ वेलोसिटी की बात करेंगे, क्योंकि x और y एक्सेस दो मोशंस हैं, तो एक vx i कैप आएगा, एक vx y कैप आएगा। vx i जो vx है ये आप निकालोगे dx बाई dt से, ठीक है ना। तो ये आप करोगे 6t की डिफरेंशिएशन, तो 6t की डिफरेंशिएशन अकेले t की 1 होगी, तो दिस विल बी 6 मीटर पर सेकंड। ये है x वाली वेलोसिटी, और ऐसी ही अगर मैं y वाली वेलोसिटी निकालूं तो मुझे करना पड़ेगा dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt करने के लिए 8t, t की 1 होगी, माइनस 5t स्क्वायर की 2t होगी, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में 8 माइनस 10t मीटर पर सेकंड। तो जब आप इसको यहाँ पर डालोगे, दिस इज 6 i कैप प्लस 8 माइनस 10t j कैप, लेकिन ऐसी तो कोई ऑप्शन है नहीं। अब क्या प्रॉब्लम आ रही कि हमारा t यहाँ पर मौजूद नहीं है, अगर t पता होता तो फिर हम आंसर निकाल लेते, तो d ऑप्शन है यहाँ पर। और चलो अगर हम बात करें कि t हमें दिया होता, तो मेरे हिसाब से t इनिशियल टाइम दिया होना था कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल के लिए मैं t को 0 डालूंगा, t को अगर 0 डालूंगा तो आपका ये वाला जो पार्ट है ये बनेगा 6 i कैप प्लस 8 j कैप मीटर पर सेकेंड। लेकिन मुझे अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेक्टर में आपको पता है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, दिस विल बी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो अगर इनिशियल वर्ड यहाँ पर लिखते हैं तो फिर आपके पास में ओके, तब भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं बन रही है, तो डी ऑप्शन है यहाँ पर कि यहाँ हमारे पास सफिशिएंट डाटा मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन एन अपवर्ड इंक्लाइंड प्लेन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, एयर रेजिस्टेंस बोथ ए एंड बी। ओके, ये यहाँ पर कह रही हैं कि अगर आपके पास में एक इंक्लाइन प्लेन है, तो ये इंक्लाइन प्लेन वाली टर्म ना बहुत ज्यादा आएगी आपके पास में आगे। तो ये आपके पास नीचे एक फ्लैट सरफेस है, राइट, फ्लैट सरफेस में ये एंगल है इंक्लाइन प्लेन का, इसको अल्फा से डिनोट कर रहा हूं, और यहाँ पर आप प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर रहे हो एट एन एंगल थीटा, तो ये इस प्लेन के ऊपर आकर के ऐसे गिरेगा, ठीक है। आप मानो किसी हिल के ऊपर आप प्रोजेक्टाइल फायर कर रहे हो, तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, ये अल्फा और बीटा, अल्फा और थीटा दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके हिसाब से ऑप्शन बनेगी डी, ठीक है। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 7 को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर 7 हमारे पास में लिखा है, लेट अस रीड द क्वेश्चन, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड at such angle that the horizontal range is 3 times of the greatest height। ओके, रेंज जो है ना 3 टाइम्स ऑफ हाइट है, तो भाई इसको सॉल्व करते हैं। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा है बाय जी, और यहाँ पर आपके पास 3, दिस इज यू स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर ऑफ थीटा अपॉन 2g। नाउ लेट अस स्टार्ट क्रैकिंग दिस, ठीक है। आपके यू स्क्वायर वाला पार्ट जा रहा है, जाने दो, जी भी जा रहा है, ये भी जाने दो, ठीक है। यहाँ पर 2 साइन थीटा, इसको लिखो साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ 3 अपॉन 2 और ये साइन स्क्वायर ऑफ थीटा है। नाउ दिस साइन थीटा इज गॉन, ठीक है, तो ये बनेगा 4 अपॉन 3, क्यों भाई मैं 2 उधर लेके जा रहा हूँ, और यहाँ बनेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया tan थीटा इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, सो थीटा विल कम आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ 4 अपॉन 3। तो आप इस फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हो, राइट, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पर बात करें, द एंगल which the velocity vector of a projectile thrown with a velocity of v and at an angle theta to the horizontal will make with the horizontal after time t of its launch। देखो ये आपको याद होगा, मैंने आपको एक चीज कराई थी, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपके जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है ये भी मैं बनाया था। यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का पाथ आपका यूं था, इट वाज लाइक दिस। तो हमने वेलोसिटी देखो एक तो स्टार्टिंग में देखी थी, स्टार्टिंग में हमारी वेलोसिटी यहाँ ये थी, कहते ये v वेलोसिटी से आपने लॉन्च किया एट एन एंगल थीटा। फिर आपको याद होगा हमने इस ए पॉइंट के ऊपर भी वेलोसिटी निकाली थी, और ये वेलोसिटी ऐसे थी।
राइट। और इसके हम दो कंपोनेंट बना रहे थे लाइक दिस। दो कंपोनेंट तो इनिशियल भी बनेंगे, यहाँ की वेलोसिटी का नाम रखते हैं वी डैश और ये एंगल मान लेते हैं अल्फा। ये वी डैश का एक्स कंपोनेंट, ये वी डैश का वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट बिल्कुल चेंज नहीं होता, ये पहले की तरह ही रहता है जितना स्टार्टिंग में था वी कॉस थीटा। ये तो हमें पता ही है कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जो भी पढ़ रहे हैं ना अभी तक, हमने कहीं भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को चेंज ही नहीं किया है ना। तो हमारे स्टैंडर्ड जो रिजल्ट्स हैं उसमें हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो एक्सेलरेशन होती ही नहीं। अब ये अल्फा पूछ रहे हैं कि अल्फा कितना होगा, तो वी वाई की वैल्यू क्या आती है हमारे पास में, इट वाज वी साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी माइनस जीटी, है ना। तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि जब भी हमें अल्फा निकालना है तो हमने एक काम करना है, tan ऑफ अल्फा इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट है हमारे पास में वी साइन थीटा माइनस जीटी बाय वी कॉस थीटा। यहां से मुझे केवल अल्फा निकालना है, तो अल्फा शुड बी माय tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी वी साइन थीटा माइनस जीटी एंड होल डिवाइडेड बाय वी कॉस थीटा। सो दैट विल बी माय रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इसके हिसाब से हमारी ऑप्शन डी बन रही है। Now talking about the question number 9, two projectiles are fired from the same point at an angle of same speed है, देखो मार्क कर लेना। प्रोजेक्शन एंगल है 60 और 30, 60 और 30 90 होता है। पकड़ लो इस बात को कि भाई ऐसा कुछ हमने किया था, क्या किया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर सेम रेंज आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, भाई रेंज इज सेम, यही ट्रू है। देयर मैक्सिमम हाइट विल बी सेम, बिल्कुल सरासर गलत है। देखो भाई वो आप लॉजिक भी लगाओ ना, एक इस एंगल पे जा रहा है रेंज सेम है, और एक इस एंगल पे जा रहा है रेंज सेम है, हाइट में फर्क आ गया ना। तो जो हाइट में फर्क आ रहा है वो उसका टाइम भी डिफरेंट होगा जो जहां हाइट से आ रहा है, तो टाइम भी सेम नहीं होंगे, रेंज भी सेम, हाइट भी सेम नहीं होगी, है ना। और लैंडिंग वेलोसिटी विल भी सेम, ये भी गलत है। तो मतलब क्या सेम रहा इनका, देयर रेंज विल बी सेम, तो ये ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल ओके। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ बुलेट व्हेन फायर्ड एट 30 डिग्री, 30 डिग्री पे फायर कर रहे हैं, विद द हॉरिजॉन्टल इज 11 मीटर, देन द हाइट व्हेन इट इज फायर्ड एट 60 डिग्री। ओके वंडरफुल। आपको याद होगा हमने एक ऐसा केस किया था कि अगर मैं एच इक्वल टू अल्फा पे फायर करूं और एच या फिर 90 माइनस अल्फा पे फायर करूं, तो ये जो रेशो हमारी निकल के सामने आ रही थी, दिस वाज tan स्क्वायर ऑफ अल्फा। तो जब आप 30 डिग्री पे फायर कर रहे हो तो हाइट है 11 मीटर। तो ये पूछ रहे हैं कि भाई 60 डिग्री पे अगर फायर करोगे, है ना, और 60 डिग्री को लिखने का एक और भी तरीका है 90 माइनस 30 करके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो ये हमें निकालना है। तो बेसिकली नीचे वाला पार्ट निकालना है, तो इस सवाल के अंदर मैं ऊपर 11 डाल दूंगा, नीचे आएगा मेरा एच 60 डिग्री। देखो फॉर्मुला के ऊपर कमांड स्ट्रांग होनी चाहिए, tan स्क्वायर ऑफ 60 डिग्री 30 डिग्री, क्योंकि अल्फा हमने 30 माना है। भाई ये आपके पास में कितना आएगा, 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा, दिस इज 1/3। तो एच ऑफ 60 कितना आएगा आपका 33 डिग्री 33 मीटर। सो दैट इज द आंसर, डी ऑप्शन है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। व्हाट क्वेश्चन नंबर 11 सेज अ पार्टिकल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ u at an angle theta with the horizontal speed with the horizontal, when the particle makes an angle phi with the horizontal its speed changes to v। देखो पहले स्पीड u है, लॉन्चिंग एंगल थीटा है, बाद में स्पीड v है, लॉन्चिंग एंगल, उस समय जो एंगल है वो फाई है। तो ये एक रिलेशन नीचे पूछ रहे हैं आपको, मैं फिर से बताता हूँ यहाँ पर इस बात के ऊपर। आप देखो ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और आपने अपने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया है ऐसे, आई शो यू अगेन। आपका ये u स्पीड है और यहाँ पर एंगल है थीटा, और यहाँ कहीं आपकी v स्पीड है और एंगल है, एंगल विद द हॉरिजॉन्टल है अल्फा। तो आपको याद होगा दोनों के जो कॉस कंपोनेंट है ना वो तो सेम होंगे। कॉस कंपोनेंट मतलब एक्स वाले कंपोनेंट, तो ये ux होगा u cos थीटा और vx होगा v cos ऑफ अल्फा। अब इन चारों पार्ट्स में v को पूछा है कि v कितना है भाई ये बता दो, तो कैसे निकालें इस एक्सप्रेशन में, ध्यान से देखो। मैं यहाँ लिख रहा हूँ v u cos थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा, बेटा 1/cos अल्फा सेकेंड अल्फा होगा, तो ये आपका बनेगा फाइनली u cos ऑफ थीटा एंड सेकेंड ऑफ अल्फा, राइट। तो यहाँ देखो ऐसी कोई ऑप्शन है ढूंढो, भाई सी ऑप्शन है, आंसर मिल गया हमें। हाँ ये अल्फा की जगह आपका फाई है, यहाँ पर ये ध्यान देना, हमने अल्फा लिखा है तो अल्फा की जगह आपका इंस्टेड ऑफ दैट फाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये अल्फा की जगह फाई हो जाएगा। सो योर सी शुड बी द ऑप्शन। Now guys, look at this question number 12. If a projectile having a horizontal range of 24
एक्वायर्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 8। बेटा यहां देख लो, हाइट है 8 की और रेंज है 24 की, है ना। देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आर। तो एक तो उन्होंने पूछ लिया कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, राइट, और एक पूछ लिया कि इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। दो बातें इन्होंने पूछी हैं। तो हम ऐसा करते हैं, हाइट अपॉन रेंज, ये 8/24 है, इसको आगे इलेबोरेट करते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और नीचे आपके पास है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, और यहां पर आएगा आपका 1/3। तो यू स्क्वायर और g आपके कैंसिल हो रहे हैं, कर दो कोई बात नहीं। नेक्स्ट ये बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आएगा 2, और साइन 2 थीटा को ओपन कर लो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां आ गया 1/3। तो यहां से आपके पास में वन ऑफ द साइन इज गोइंग tan थीटा अपॉन 4 उस तरफ ले जाओ, तो tan थीटा की वैल्यू 4/3 आपके पास में आ गई है ना। तो इसको आप ऐसे भी, अच्छा यहां पर सारे एंगल हमारे किस में दे रखे हैं, साइन इनवर्स में। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, साइन थीटा लिखो, यहां से क्या होगा भाई, ये परपेंडिकुलर आपके 4 है और बेस है आपका 3, तो हाइपोटेनस क्या बनेगी 5, अंडरस्टूड है। तो ये बनेगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा आपका आएगा साइन इनवर्स ऑफ 4/5। 4/5 को 0.8 भी लिख सकते हैं। तो क्या 0.8 की ऑप्शन हमारी बन रही है? हाँ भाई, दो बन रही है। अब दो थोड़े ना आंसर लिखेंगे यहाँ पर, एक तो बी बन रही है और एक डी बन रही है। हमें तो यहाँ पर स्पीड भी निकालनी है। अब स्पीड के लिए क्या करने वाले हैं, आगे देखते हैं ना। यहाँ पर हमने देख लिया कि साइन थीटा की जो वैल्यू है 4/5 आ रही है। अब हाइट का जो हमारा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हाइट का? हाइट का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब हाइट को डाल दो यहाँ पर आप 8, यू स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा क्या बनेगा 4/5 का स्क्वायर, स्क्वायर भी साथ में, और ग्रेविटी को हम जी रहने देते हैं, दिस इज 2g। नाउ जस्ट सी केयरफुली, 8 यू स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, यहां पर 2g और ये 25। भाई ये 2 16 से जाएगा 8, और 8 और ये 8 यहां कैंसिल हो गया। आपके पास एक टर्म यहां बन रही है यू स्क्वायर इक्वल टू 25g। तो u अगर मैं रूट लेता हूं तो 25 का रूट 5 और g का रूट स्क्वायर रूट ऑफ g। अब इस हिसाब से अगर हम आंसर देखें तो हमारी बी ऑप्शन बन रही है, यहाँ पर एक कवर हो गई है 5√g साइन इनवर्स ऑफ a 0.8। तो यहाँ पर एंगल और स्पीड दोनों ही आ गए हमारे पास में, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 को हमें देख रहे हैं, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन इज गिवन एज r, देन द मैक्सिमम हाइट विल बी। अब ये देखो, मैक्सिमम जो रेंज आती है ये आती है जब थीटा 45 डिग्री होता है, राइट। तो ऐसे केस में रेंज का फॉर्मूला क्या बनेगा, यू स्क्वायर साइन 2 और थीटा, थीटा 45 बोल दिया है यहां पर, बाय जी, दिस इज यू स्क्वायर साइन 90 बाय जी, साइन 90 1 होता है, सो यू आर गेटिंग यू स्क्वायर अपॉन जी, फर्स्ट थिंग। और फिर हाइट के फॉर्मूला की बात करते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाय 2g। नाउ साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, होल स्क्वायर, यहां पर नीचे 2g, 1/√2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा, ऑलरेडी नीचे एक 2 है तो ये 4 आएगा नीचे। ये सेकंड एक्सप्रेशन है। अगर मैं r अपॉन h करता हूं, तो अगर आप यू स्क्वायर बाय जी को यू स्क्वायर बाय 4g से डिवाइड करोगे तो ये 4:1 की रेशो आएगी। तो यहां पर इन्होंने कहा हाइट बताओ हमें, तो हाइट रेंज अपॉन 4 बन जाएगी। जस्ट रीड द एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। Now guys, question number 14 की हम बात करें, two projectile are projected with the same velocity. One is projected at an angle of 30 degree, another at 60 degree. भाई 30 and 60 तो 90 बनता है ना। तो the ratio of the maximum heights reached by them, देखो एक आपका जा रहा है 30 डिग्री पे, एक आपका जा रहा है 60 डिग्री पे। अभी अभी हम ये करके हटे हैं, ये रेशो होती है tan स्क्वायर ऑफ 30 के बराबर होगी tan स्क्वायर ऑफ अल्फा। तो ये आपके पास बनेगा 1/√3 का स्क्वायर, दैट इज 1/3। तो ये रेशो है, बी ऑप्शन है डायरेक्टली। I hope this is clear. Now guys, question number 15, a particle thrown vertically upward. Vertically upward जब पार्टिकल थ्रो कर रहे हैं तो ये बात सुनना ध्यान से कि हम पार्टिकल को डायरेक्टली ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं,
राइट। हम पार्टिकल को कैसे थ्रो कर रहे हैं, सीधा ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं। तो वर्टिकल अपवर्ड का मतलब ये होता है। अब आगे क्या लिखते हैं ये देखते हैं। इट्स वेलोसिटी एट द हाफ ऑफ इट्स हाइट इज, इसकी वेलोसिटी एट द हाफ ऑफ इट्स हाइट इज 10 मीटर पर सेकंड। जब ये आधे रास्ते में पहुंचा है इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। टोटल कितनी हाइट है हमें पता नहीं है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज व्हाट, ओके। मैक्सिमम ये कितनी हाइट अटेन कर रहा है ये हमें बताना है, राइट। तो इनिशियली ये जहां से भी चला होगा इसकी वेलोसिटी है v, हाईएस्ट पॉइंट पे हमेशा वेलोसिटी 0 होती है, तभी वो वापस आता है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो पार्टिकल हमेशा ऊपर जाता रहता है, कभी वापस ही ना आता, है ना। ऊपर जाते थे वेलोसिटी डिक्रीज होती। ये हाइट है h/2, अगर टोटल हाइट हम h मान लेते हैं तो, ठीक है। तो मैं यहां पर एक फॉर्मूला लगा रहा हूं, आपको पता होगा एक फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे यहां पर। हम इसकी मोशन के पॉइंट्स रख लेते हैं भाई ए बी सी। ये ए से लॉन्च किया, बी पे हम देख रहे हैं इसको सी पे पहुंचने वाला है। तो हम इस मोशन को स्टडी करेंगे बी टू सी में। बी टू सी में फाइनल वेलोसिटी 0 हाईएस्ट पॉइंट पे, बीच वाले रास्ते में स्पीड है 10 का स्क्वायर। ग्रेविटी को ऊपर जाते हुए -g लेंगे और g को 10 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर। और यहाँ पर हाइट आ गई s, हम कितना ले रहे हैं h/2, b से c की जो हाइट है, ठीक है। तो एक तो माइनस आपका चला गया और ये 20 नीचे आ गया। यहाँ पर h/2 की वैल्यू आ गई। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आ रहा है 10 मीटर। तो चेक करो ऑप्शन है ये, यस सी ऑप्शन है। 16, क्वेश्चन नंबर 16, a particle A is dropped from the height and another particle B is projected horizontally from in the direction with the speed in the horizontal direction with the speed of 5 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? चलो बहुत बढ़िया भाई, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और ये सुन के आपको लाइक यू विल लाइक इट कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो यहां से मैं दो पार्टिकल्स को, भाई एक पार्टिकल मेरे पास ये रहा और एक पार्टिकल ये रहा इसी के बगल में यहाँ पर, ठीक है। बस मैंने कॉर्नर में रखा हुआ है। ये जो पहला पार्टिकल है ना, ये पहला पार्टिकल है ये वाला, और इधर वाला दूसरा पार्टिकल है। पहले पार्टिकल को तो मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ये समझ लेना, इसको ड्रॉप कर रहा हूं, और दूसरे पार्टिकल को लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है। तो पहला जो पार्टिकल है तो ड्रॉप होकर के नीचे आएगा, यही होगा ना इसके साथ। पहला पार्टिकल ड्रॉप होकर के कहां आएगा? नीचे आएगा लाइक दिस। और दूसरा पार्टिकल भाई ये तो प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, ओके। तो देखो मान लो ये सेम हाइट है, दोनों के इसमें h हाइट है। अगर मैं पहले पार्टिकल की बात करूं, पहले वाले पार्टिकल में h इज इक्वल टू ut, इसको ड्रॉप किया था इसलिए इसका u 0 होगा, प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से जो t आएगा इट विल बी 2h/g का स्क्वायर रूट। ये बात करी हमने पहले पार्टिकल की। अब दूसरे पार्टिकल की बात करते हैं। आपको याद होगा दूसरे पार्टिकल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट था इट वाज स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। तो भाई दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, तो इट इज सेम। अगर आप किसी हाइट से किसी पार्टिकल को या तो हॉरिजॉन्टली आगे थ्रो करते हो तो वो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल बन के नीचे आएगा, या उसको जस्ट ड्रॉप करते हो, दोनों सेम टाइम में नीचे आएंगे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट।